हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज शाम वाला नाश्ता सुबह सुबह बना रहे। सुबह बनाने से सब लोग खा लेते, शाम को फिर रोटी की होती है कि फिर रोटी नहीं बनती, फिर रात में सबको भूख लगती। इसलिए हम सुबह बनाएंगे, सुबह ये लंच में भी दे देंगे, सही लगता है। तो कितना बढ़िया मेरा नाश्ता ये देखो तैयार हो रहा है। तो यही आज सबको खिलाएंगे, XYZ जो भी है। हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो शाम का समय, खाना पीना हो गया, लेटने जा रहे थे तो हमको याद आ गई कि ऐसा लगता कि बकोसा खाए, तो हमने कि चलो दाल डाल देते, तो सुबह बनाते आज बकोसा। तो ये शाम का समय है, 10:30-11 हो गया है, ज़्यादा हो गया। बउआ आ गया, उसके बाद बउआ आता देर में, उसके बाद खाना पीना खा के तो हमने दाल, फिर लेटने जा रहे थे, फिर याद आ गई तो मैंने कहा दाल डाल दें। तो दाल को हम अच्छे से धुल लेते हैं मसल के, और फिर डाल देते हैं इसमें पानी। धुलने के बाद तो ये अच्छे से सुबह तक बढ़िया फूल जाएगी। तो बस मैंने दाल धुल ली है, इसमें फिर मैंने डाल दिया पानी। तो ये देखो पानी डाल दिया। अब दोनों में प्लेट ढक के छोड़ देंगे इसको रात भर के लिए। तो सुबह हो गई है, सब काम हो गया। तो सुबह हम सबसे पहले तो बनाने जा रहे इमली की चटनी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी किया है, इमली ले ली है। तो गर्म पानी में सबसे पहले इमली को डाल के भिगो देते हैं, जब तक वो फूलेगी तब तक इधर हम मसाला की तैयारी करते हैं, चटनी वाले मसाला की। तो मैंने खड़ा जीरा और खड़ा धनिया ले लिया, तो उसको हम भून लेते हैं थोड़ा थोड़ा। भूनने के बाद फिर हम पीसेंगे नहीं, इसको कूटेंगे, कूट के बनाएंगे, क्योंकि कूट के मोटी दरदरी होती, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती। तो यहाँ मैंने फूल भी गई थी इमली, इसका अच्छा सा पल्प भी निकाल दिया है। इधर मेरा मसाला भी भुन गया है, तो मसाला को कूट लेते हैं अच्छे से। तो उसी में तो बस ज़्यादा बारीक करना नहीं, मोटा मोटा कूटना, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता। तो मैंने कढ़ाई में तेल वेल कुछ नहीं डाला, इमली का जो पल्प निकाला था वही डाल दिया, और गुड़ डाल दिया, और काला नमक। डालने को तो चीनी भी डाल दो, लेकिन जो गुड़ का टेस्ट होता है वो चीनी का टेस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने गुड़ डाला। तो इसको खौलने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो ये उबलने लगे, फिर इसको बंद करें। तो यहाँ पे चलाते हुए ये चटनी मेरी खौलने लगी है, इतनी बढ़िया इमली की खुशबू आ रही। अब जो मैंने मसाला कूट के रखा था वो इसको डाल देते इसमें। तो ये डालने से और भी अच्छी खुशबू आने लगी। इमली की चटनी बना के रख लो तो कई दिनों तक काम आती रहती है, मतलब बना के रख लो। और कोई भी सब्जी, मतलब वैसी चीज़ बनाओ, पकौड़ी वकौड़ी बनाओ, उसी के साथ बढ़िया खा लो अपनी। तो एक बार बना लो, कई दिन तक, हफ्तों तक रखी रहती। फ्रिज में रख दो तो 15-20 दिन आराम से रखी रहती, ख़राब भी नहीं होती है। तो इमली की चटनी तो मेरी तैयार हो गई है। तो मैंने ये कटोरा में निकाल दी, कढ़ैया को कर दिया मैंने खाली। तो ये कितनी बढ़िया लग रही देखने में। तो मैंने कढ़ैया को खाली कर दिया। बस अब यहाँ पे आ गए दाल पीसने। तो मेरी दाल धुल चुकी है। तो ये उड़द की दाल है, ये डाल देंगे जार में, और इसी के साथ थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें चने की दाल, क्योंकि चने की दाल ज़्यादा है तो 2 बार में पिसेगी, तो आधी इसमें डाल देंगे, फिर दूसरे जार में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जार में दाल डाल दी है। तो अब मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको बढ़िया से हम पीस लेते दाल को। तो बस ढक्कन लगा दिया, अब दाल को पीस रहे। तो यहाँ पे दाल बढ़िया मेरी ना बारीक है और ना मोटी है, मीडियम है, तो पिस गई। यहाँ पे अम्मा जा रही बकोसा बनाने। तो अम्मा में दाल फेंट रही हैं, दाल दोनों मिक्स, मतलब फेंट नहीं रही, दोनों दाल मिक्स कर रही। कोई दही बड़ा तो बनाना नहीं जो फेंटना पड़े। तो यहाँ पे डाल दिया नमक और हींग। तो हींग तो बहुत सारी पड़ती है, क्योंकि दोनों दाल नुकसान वाली हैं। अब टेस्ट चाहिए तो थोड़ा बहुत तो नुकसान तो भैया सहना पड़ेगा पेट के लिए। तो हींग डाल देंगे तो सब कवर हो जाएगा हींग की वजह से। तो बस और एक थोड़ी बहुत हम मिला देती हैं तो अच्छे से मिल जाए नमक और हींग। उसके बाद अब हम चढ़ा देंगे कढ़ाई, जला दी गैस, और डाल देंगे इसमें पानी खौलने के लिए। जब तक हम उसकी तैयारी करेंगे तब तक मेरा पानी अच्छे से खौलने लगेगा। तो पानी जब खौलने लगे तब ये डाल, नहीं तो घुलने लगती है। तो अम्मा ने यहाँ पे बहुत पतली रोटी बेल दी, बहुत पतली, मतलब बहुत ही पतली समझ लो बेली जाती है ये। इसमें हम सब में दाल रख देते, 2-2 चम्मच खूब भर भर के दाल रखेंगे, और इसकी बनाएंगे हम गुजिया दाल की। तो यहाँ पे मैंने ये देखो सब में लगा दिए। अब इसको हम बंद कर देते गुजिया की तरह, जैसे गुजिया भरी जाती उसी तरीके से हम इसको करेंगे बंद। तो मैंने सब गुजिया भर ली हैं, बंद कर दी। अब हम पानी खौलने लगा तो हम एक एक करके सारी गुजियों को पानी में डाल देते हैं।
पानी में अच्छे से उबाल आ गया था तभी डाला था, नहीं तो वो बेकार हो जाती। तो अब धीमे धीमे ये मतलब उबलती रहेगी। अब सब गुजिया डाल दी तो ठंडी तो दाल भी थी सब, तो पानी ठंडा हो गया। अब थोड़ी देर बाद फिर खौलने लगेगा, तो खौलने लगेगा उसके बाद फिर बाद में इसकी तैयारी करेंगे आगे की। और सुबह लंच में बढ़िया टिफिन विफिन लगा के या दे देंगे। आज इसी में काम चलेगा, ना सब्जी रोटी ना सब्जी पराठा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये बढ़िया मेरी खौलने लगी। अब इसको उलट पलट के और अच्छे से पकने लिए मतलब उबलने के लिए छोड़ देंगे। जितनी ज़्यादा दाल उबल जाएगी उतनी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो बस यहाँ पे दाल बढ़िया से उबल रही है, बकोसा वाली, मतलब बकोसा गुजिया कुछ भी कह लो। तो बस यहाँ पे अब थोड़ी देर का वेट और करेंगे उबलने का, उसके बाद निकाल देंगे। तो ये बढ़िया चला चला के चारों तरफ घुमा घुमा के उबालेंगे, क्योंकि कच्ची ना रह जाए। उड़द की दाल है, कहीं कच्ची रह गई तो और फालतू में दिक्कत करेगी। जितना स्वाद नहीं उतना शरीर में दिक्कत बढ़ जाएगी, इसलिए। तो बस यहाँ पे मेरी गुजियाँ उबल चुकी हैं। अब हम निकाल देते हैं इसको प्लेट में, ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देते निकालने के बाद। तो ये देखो मेरी गुजियाँ निकल रही, ये ठंडी होने के लिए। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे सब, फिर इसकी कटिंग करेंगे, फिर करेंगे इसको फ्राई। तो ये गरम है अभी, अब टाइम हो रहा ज़्यादा, तो लंच के लिए देर हो रही, तो ऐसे ही हम पकड़ नहीं रहे गरम की वजह से, ऐसे ही हम काट रहे। तो इसके पीस काट काट के फिर हम इसको, तेल तब तक गरम हो रहा तो कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने सब काट लिए। उधर मैंने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया था, तो तेल हो गया गरम। डाल देते जीरा खूब सारा, और खूब सारी हींग डाल देते, क्योंकि जीरा हींग जितना ही ज़्यादा डाला उतना ही फ़ायदा करती है। तो खूब ढेर बार हींग डाल दी मैंने। अब डाल देंगे सब जो मैंने बकोसा काट के रखे फ्राई करने के लिए। तो बढ़िया सी हो जाए बकोसा फ्राई। उधर मेरी चाय भी चढ़ी, तो उसको भी देखते जा रहे, खटपट की आवाज़ आ रही होगी। इधर मेरी चाय भी खोल रही, इधर हम बकोसा भी अपने फ्राई कर रहे। और फ्राई करने के बाद बस बाद में चाय पियेंगे जब बकोसा तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जब लंच पैक सबका हो जाएगा उसके बाद ही कुछ करेंगे। तेल देखो कितना ज़्यादा, अभी थोड़ी देर पूरा तेल सूख जाएगा। तो इसमें सिर्फ नमक डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। जब आधा निकाल देंगे उसके बाद मिर्ची डालेंगे। तो ये मैंने नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। एक बार फिर अच्छे से चला देते हैं। चलाने के बाद मतलब अभी टाइम थोड़ा लगेगा फ्राई होने में, क्योंकि जब एकदम कलर बढ़िया हो जाता है, क्रिस्पी टाइप में लाल लाल हो जाता, तभी निकालो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। अभी तो ये कच्चे है, आटा भी पक जाएगा ना उसमें। और वैसे भी बहुत लोग पानी में उबाल के बनाते, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। जो इसमें मज़ा आता वो उसमें मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे बढ़िया कलर है, लेकिन अभी 5 मिनट का समय और लगेगा। तो 5 मिनट में बढ़िया तैयार हो जाएंगे कलर के। तो ये देखो लाल लाल होने लगे। अब हम थोड़े से प्लेट में पहले आधे निकाल देते हैं, ठंडा भी हो जाएगा। मिर्ची भी नहीं डाली इसमें। उसके बाद कढ़ाई वाले में डाल देंगे मिर्ची। तो बस यहाँ पर डाल दी मिर्ची। तो मिर्ची वाली चटपटे तो खैर चीज़ अच्छी लगती है सभी को, माया सभी पसंद करते चटपटी। तो बस यहाँ पे बढ़िया से चला देते। चलाने के बाद अब फिर करेंगे प्लेटिंग, सबको दे देंगे, सब लोग आराम से खा लेंगे। फिर दोपहर में बनता रहेगा खाना आराम से। तो बढ़िया ये भी देखो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अब खुशबू का आती होगी थोड़ी नहीं सबको। तो बस यहाँ पे मेरे कलर गए बढ़िया से, फ्राई हो गए जो भी कहते हैं। अब हम प्लेट में निकालते हैं। तो ये देखो मैंने थाली, छोटी सी थाली है उसमें निकाल दिए। ये मीठी चटनी रख दी है। बस आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय करिए, खाइए। अब हम टिफ़िन और लगा देते हैं, उसके बाद हम फुर्सत हो जाएंगे। तो ये मैंने टिफ़िन में रख दी है। देखो डाल देंगे मीठी चटनी, अलग से नहीं रखेंगे, इसी में डाल देंगे मीठी चटनी। तो इसी में हो जाएगा बस। अब ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर ज़्यादा ही मीठा नहीं अच्छा लगता। तो बस मेरा